रामलाल एक छोटा सा मजदूर था। हर दिन सूरज उगने से पहले काम पर निकल जाता था। बीवी बीमार थी, बेटा स्कूल नहीं जा पाता था। फिर भी रामलाल हमेशा कहता था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत किसी पुलिस वाले की लापरवाही से बदलने वाली है। एक दिन शहर के बाजार में चोरी हुई। पुलिस वाले ने बिना जांच के गरीबों को पकड़ना शुरू किया। उसी भीड़ में रामलाल भी था। उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसके कपड़े फटे थे और हाथों में मिट्टी लगी थी। पुलिस वाले ने बिना कुछ सुने कहा, लगता है तू ही चोर है, और उसे थाने खींच ले गया। थाने में उसे मारा गया, अपमान किया गया। रामलाल चिल्लाता रहा, साहब मैं बेकसूर हूं। पर सरकारी रौब में डूबा वो पुलिस वाला नहीं सुना। उसका नाम था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वो मानता था कि गरीब झूठ बोलते हैं, अफसर कभी गलत नहीं होते। रामलाल 3 दिन तक बिना सबूत जेल में रहा। बीवी ने दर दर जाकर गुहार लगाई, पर किसी ने सुनी नहीं। छोटा बेटा भूख से तड़प गया। जब रामलाल रिहा हुआ, तब घर की हालत खंडहर जैसी थी। उसकी बीवी मर चुकी थी, इलाज ना मिलने से। रामलाल पागल हो गया था, पर उसने बदला नहीं, इंसाफ मांगा। उसने फैसला किया, अब मैं पढ़ूंगा, कानून जानूंगा। दिन में रिक्शा चलाता, रात में पढ़ता। लोग हंसते, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। 10 साल बीत गए। रामलाल ने कठिन परिश्रम से एलएलबी पास किया और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वो कहता था, जिस कानून ने मुझे झूठा बनाया, अब मैं उसी से सच्चाई साबित करूंगा। वो रोज थाने के सामने से गुजरता, मगर सिर झुकाता नहीं। एक दिन रिजल्ट आया। रामलाल आईपीएस अधिकारी बन गया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और वो चुप खड़ा था। उसकी आंखों में माँ, बीवी और उन आंसुओं की तस्वीरें थीं जो किसी ने नहीं देखी। रामलाल, अब आईपीएस रामलाल, पहली पोस्टिंग पर उसी जिले में आया जहां विक्रम सिंह अब रिटायर होने वाला था। पहली मीटिंग में दोनों आमने सामने हुए। विक्रम सिंह ने उसे पहचान लिया, हाथ कांपने लगे। रामलाल ने कहा, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा विक्रम सिंह, क्योंकि मुझे बदला नहीं, इंसाफ चाहिए, और वो मिल चुका है। फिर उसने अपने पद से विक्रम सिंह की रिटायरमेंट से पहले सस्पेंशन रिपोर्ट साइन की। पूरा थाना खामोश था। रामलाल ने गरीबों के लिए न्याय सेवा केंद्र खोला, जहां हर बेगुनाह को मुफ्त कानूनी मदद मिलती थी। वो हर रोज बच्चों से कहता कि गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन चुप रहना गुनाह है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे देश में गूंजने लगा और उसकी कहानी बन गई, गरीब आदमी जिसने कानून को हराया। अब रामलाल, जो कभी गरीब मजदूर था, आईपीएस अफसर बन चुका था, पर अंदर से वही इंसान था। वो सरकारी कुर्सी पर बैठता जरूर था, पर सामने आने वाले हर गरीब को खड़ा नहीं रहने देता था। थाने में लिखा था। एक दिन एक औरत रोती हुई उसके ऑफिस आई। साहब, मेरे पति को बिना सबूत के जेल में डाल दिया। वो शब्द सुनते ही रामलाल के पुराने जख्म ताज़ा हो गए। उसने तुरंत जांच बिठाई। जांच में निकला वही गलती जो सालों पहले उसके साथ हुई थी। रामलाल ने कहा, पर सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। ऊपर के बड़े अफसरों को रामलाल की ईमानदारी खटकने लगी। तुम सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो, एक अफसर बोला। रामलाल मुस्कुराया। उसके खिलाफ झूठे केस बनाए गए, ट्रांसफर हुआ, बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन वो झुका नहीं। एक दिन एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा, सर, आपको डर नहीं लगता? रामलाल ने जवाब दिया, डर तो उस दिन लगा था जब मैं गरीब था और किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। अब मैं उस आवाज का मालिक हूं। वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग उसे देश का सबसे ईमानदार आईपीएस कहने लगे। दूसरी ओर विक्रम सिंह, वही पुराना पुलिस वाला, अब बीमारी और पछतावे से टूट चुका था। एक दिन उसने खुद रामलाल को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर तू माफ कर दे तो शायद चैन से मर जाऊं। रामलाल ने उसका हाथ थाम कर कहा, आपको माफ कर चुका हूं बहुत पहले, क्योंकि अगर ना करता तो शायद आज मैं यहां तक ना पहुंचता। विक्रम की आंखों में आंसू थे और उसी रात उसने चैन की नींद में अपनी आखिरी सांस ले ली। उस दिन के बाद रामलाल ने एक फाउंडेशन खोली, सत्य पथ ट्रस्ट, जहां पुलिस और जनता के बीच सच्चा रिश्ता बनाया जाता था। हर जिले में ईमानदारी कैंप लगाए जाने लगे। बच्चों को कानून और इंसाफ सिखाया जाने लगा। रामलाल का बेटा, जो बचपन में स्कूल नहीं जा सका था, अब बड़ा होकर आईएएस बन गया।
एक समारोह में जब पिता पुत्र दोनों मंच पर थे, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रामलाल ने माइक उठाया और कहा, एक दिन एक नेता ने रामलाल पर फिर से झूठा आरोप लगाया, ये अफसर जनता के नाम पर पब्लिसिटी लेता है। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी फाइलें खोली और सबूत रख दिए। सच सामने आया और वही नेता इस्तीफा देकर चला गया। जनता ने कहा, उम्र ढल रही थी पर जोश नहीं। सरकार ने उसे भारत सम्मान पदक से नवाजा। रामलाल ने कहा, ये मेडल मेरा नहीं, हर उस गरीब का है जिसे कभी किसी ने सुना नहीं था। वो मंच से उतरते हुए मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, गर्व था। सालों बाद उसके नाम पर स्कूल, सड़कें और पुलिस एकेडमी बनी। दीवार पर लिखा था, सच्चा पुलिस वाला वो नहीं जो वर्दी पहनता है, बल्कि वो जो दिल में इंसाफ रखता है। रामलाल अब रिटायर हो चुके थे। एक दिन कॉलेज में स्पीच देने पहुंचे। एक छात्र ने पूछा, सर, आपने इतने साल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या कभी थकान नहीं हुई? रामलाल मुस्कुराए, बेटा, थकान तब होती है जब इंसान अपने लिए लड़ता है। मैं तो उन आवाज़ों के लिए लड़ा जो कभी सुनी नहीं गईं। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। गांव लौटने पर रामलाल अपने पुराने दोस्तों से मिले। वो जिनके साथ कभी ईंटें उठाया करता था, अब वही लोग उसकी तरफ देखते हुए बोले, रामलाल, तूने साबित कर दिया कि गरीब आदमी भी इतिहास लिख सकता है। रामलाल ने जवाब दिया। रात को अपने पुराने बक्से में उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली, उसकी बीवी की, जो उसने जेल में रहने के दौरान लिखी थी। रामलाल, अगर तू सच में बेगुनाह है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तेरा नाम इंसाफ के साथ लिया जाएगा। रामलाल की आंखें भर आईं। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, वो दिन आ गया सीता। अगले ही साल उसने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल बनवाया। नाम रखा सीता देवी पब्लिक स्कूल, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। हर सुबह वो वहां जाकर बच्चों से कहता। सरकार ने उसके नाम पर इंसाफ दिवस घोषित किया। हर साल 14 जून को पूरे राज्य में गरीबों की कानूनी मदद का दिन मनाया जाने लगा। वही दिन था जब सालों पहले रामलाल को पहली बार जेल में डाला गया था। अब वही दिन इंसाफ का प्रतीक बन चुका था। एक दिन रिटायरमेंट के बाद भी एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई। उसके बेटे पर झूठा आरोप था। रामलाल ने फिर से केस संभाला, अदालत गया, सबूत जुटाए और आखिर में उस बेटे को निर्दोष साबित किया। अदालत में जज ने कहा, पत्रकारों ने पूछा, सर, आपको इतने पुरस्कार मिले, अब आगे क्या करेंगे? रामलाल ने कहा, अब मैं सम्मान नहीं चाहता, सेवा चाहता हूं। जब तक सांस है तब तक किसी का हक नहीं छीनने दूंगा। उस दिन वो फिर गांव के रास्ते निकल पड़ा जैसे पहले दिन निकला था। बस अब उसके पास झोला नहीं, एक मिशन था। एक शाम वो अपने बरामदे में बैठा था। सामने सूर्यास्त हो रहा था। पास में उसका बेटा आईएएस अधिकारी बैठा था। रामलाल बोला, बेटा, जब मैं चला जाऊं तो मेरे नाम की मूर्ति मत बनवाना। अगर कुछ बनाना है तो ऐसा कानून बनाओ जो गरीब की पुकार सुन सके। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, वादा है पिताजी। कुछ महीनों बाद रामलाल की मृत्यु शांति से नींद में हुई। पूरे जिले ने अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। लोग नारे लगा रहे थे, रामलाल अमर रहें, गरीब का मसीहा जिंदा है। उसकी राख गांव के स्कूल के सामने रखी गई, जहां रोज बच्चे आते जाते उसकी तस्वीर को सलाम करते। 10 साल बाद भारत में एक नया कानून लागू हुआ, गरीब न्याय अधिनियम, जिसमें हर गरीब नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया। कानून के नीचे लिखा गया था, प्रेरणा श्री रामलाल, पूर्व आईपीएस अधिकारी। स्कूल में खड़ा होकर कहता है, सर, मैं बड़ा होकर अफसर नहीं बनना चाहता, मैं रामलाल बनना चाहता हूं। रामलाल के जाने के बाद उसका बेटा अर्जुन कुमार, आईएएस अधिकारी, अब उसी जिले का कलेक्टर बन चुका था। हर सुबह वो अपने पिता की तस्वीर के सामने दीप जलाता। पिताजी, आज भी आपकी आवाज कानों में गूंजती है। कानून जनता के लिए है, डराने के लिए नहीं। वो पिता की सोच को नीति बनाना चाहता था। सिस्टम में बैठे कुछ लोग अर्जुन से डरने लगे थे, क्योंकि उसने रिश्वत बंद करवा दी और हर थाने में इंसाफ हफ्ता शुरू कराया। पुलिस वाले हर रविवार जनता की शिकायतें सुनते थे। मीडिया ने लिखा, धीरे धीरे बदलाव पूरे राज्य में फैलने लगा। गरीब अब थाने में डरकर नहीं जाते थे। लोग कहते, अब डर नहीं, भरोसा है। हर बच्चे की किताब में एक अध्याय जोड़ा गया, रामलाल, गरीब से आईपीएस तक का सफर। उसका नाम अब इतिहास नहीं, पाठ्यक्रम बन गया था। लेकिन सत्ता को सच्चाई पसंद नहीं आई। कुछ बड़े नेता बोले, ये बाप बेटा दोनों सिस्टम को हिला देंगे। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ झूठा ऑडिट केस लगाया।
उसकी पोस्टिंग हटा दी गई। मगर अर्जुन ने कहा, जब अर्जुन को हटाया गया तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने पोस्टर उठाए, हम सब रामलाल के बेटे हैं। मीडिया ने इसे नाम दिया जन न्याय आंदोलन। सरकार को झुकना पड़ा और अर्जुन को फिर पद पर बहाल कर दिया गया। उसने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की। एक नया अधिनियम लागू किया गया, जन सुनवाई और त्वरित न्याय अधिनियम 2035। अब हर गरीब की शिकायत 30 दिन में निपटनी अनिवार्य थी। देश भर में इस कानून को रामलाल एक्ट कहा गया। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। थकान से आंखें बंद हुईं और उसे पिता की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तेरा सफर वहीं खत्म नहीं जहां मेरा रुका था। इंसाफ की लौ जलती रहनी चाहिए। वो आवाज सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने माइक उठाया और कहा, मैं अपने पिता की तरह हर अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा। रामलाल और अर्जुन की कहानी अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सम्मान दिया, सच्चे लोकतंत्र का मॉडल देश। वहां अर्जुन ने कहा, हमने न कानून बदला न सरकार, हमने सोच बदल दी। अर्जुन की बेटी नैना अब लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। उसका सपना था दादा की तरह पुलिस बनकर हर गरीब को इंसाफ दिलाना। वो स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाती थी। एक गरीब था जिसे पुलिस ने मारा, पर उसने पुलिस को इंसाफ सिखाया। बच्चे तालियां बजाते और कहते, जय रामलाल सर। दीवार पर लिखा होता है। ये वही जगह है जहां रामलाल ने अन्याय का विरोध किया था। वो दीवार को छूकर कहती है, दादा, अब आपकी विरासत मैं आगे बढ़ाऊंगी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और आवाज गूंजती है, इंसाफ किसी एक की कहानी नहीं, वो हर उस दिल की कहानी है जिसने चुप्पी तोड़ने की हिम्मत की। हर उस गरीब इंसान को जो आज भी सच्चाई पर यकीन रखता है। अब बताओ दोस्तों, सागर रामलाल ने सही किया कि नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ठोको और कमेंट में लिखो, सच्चा हीरो यही है। क्योंकि भाई, जो गरीब होकर भी सिस्टम हिला दे, वही असली पब्लिक का हीरो कहलाता है। तो चलो, अगली रियल स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक सब्सक्राइब बटन पर रामलाल वाला ठोका जरूर मार देना। जय हिंद। एक गरीब किसान था जिसका छोटा सा कच्चा घर था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, मगर दिल में हिम्मत समंदर से भी गहरी थी। सुबह होने से पहले उठ जाता, ठंडी हवा में हाथ मुंह धोकर पुरानी गमछा कंधे पर रखता। बीवी चूल्हे पर सूखी लकड़ियां सुलगाकर उसके लिए फीकी सी चाय बना देती। कभी कभी चाय में चीनी भी नहीं होती, फिर भी दोनों मुस्कुराकर पी लेते, क्योंकि उनके लिए स्वाद से ज्यादा साथ जरूरी था। किसान बैलों को सहलाकर खेत की ओर निकलता। रास्ते में कुछ लोग ताना मार देते, कितना भी कर ले गरीब ही रहेगा। वो सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता, सोचता कि मेहनत करने वाले को तो खुद धरती भी धोखा नहीं देती। उसके पांव में चप्पल नहीं, एड़ी फटी हुई, धूप में चेहरा काला पड़ चुका था, मगर हाथ में पकड़ी हल्की मूठ पर उसकी पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ी। दोपहर की कड़कती धूप में जब लोग पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे होते, वो पसीने से तरबतर मिट्टी जोतता रहता। कभी बीज बोता, कभी नहर से पानी मोड़ने की कोशिश करता, कभी टूटे पंप को अपने ही जुगाड़ से ठीक कर देता। कई बार जब फसल बर्बाद हो जाती तो रात को चुपके से खेत की मेड़ों पर बैठकर आसमान को देखता, आंखों में आंसू लेकर भगवान से कहता, एक बार मदद कर दे, अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। गांव का साहूकार उसके घर आकर ऊंची आवाज में किश्त मांगता, बच्चों के सामने अपमान करता, अगर पैसे नहीं दे सके तो ये खेत भी ले लूंगा। ये सुनकर उसका सीना जल उठता, पर वो कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ मन ही मन कसम खाता कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रात को घर लौटता तो बच्चे उसकी तरफ भाग कर आते, कोई उसकी जेब टटोलकर टॉफी ढूंढता, कोई उसका सिर दबाने लगता। वो थका होने के बावजूद बच्चों को गोद में बिठाकर कहानियां सुनाता। बीवी पूछती, आज कुछ काम मिला? तो वो सच छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता, हाँ, आज तो अच्छा काम मिल गया, कल से हालात बदलेंगे ताकि घर वालों की उम्मीद जिंदा रहें। वो अक्सर खुद सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता, बच्चों की थाली में थोड़ा सा दाल ज्यादा डाल देता और कहता, मुझे भूख नहीं है, मैंने गांव में ही खा लिया था। जबकि हकीकत ये होती कि उसके पेट में सुबह से सिर्फ चाय और 2 सूखी रोटियां ही गई होती। गांव के मेले में बच्चे खिलौना मांगते तो वो उन्हें समझाता, अगले साल जरूर ला कर दूंगा, और फिर उसी वादे को पूरा करने के लिए दिन रात मजदूरी की ताकत जुटाने लगता। बूढ़ी माँ बीमार रहती, दवाई के लिए पैसे नहीं होते, वो खुद दवा कम खरीदता पर माँ की दवाई पूरी दिलवाता, कहता, माँ तो ठीक रहेगी तो ही मैं काम कर पाऊंगा। एक दिन ऐसा भी आया जब लगातार 2 साल खराब मौसम, सूखा और कर्ज ने उसे लगभग तोड़ दिया। लोग सलाह देने लगे कि खेती छोड़ दे, शहर चला जा, पर उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, जब तक सांस है मैं अपनी धरती नहीं छोड़ूंगा।
उसने नए तरीके सीखे, सरकारी दफ्तर में जाकर योजना की जानकारी ली। कई बार चपरासी ने भगा दिया, अफसर ने डांट दिया, फिर भी वो फॉर्म भरता रहा, दस्तखत करवाता रहा, लाइन में खड़ा रहता रहा। आखिर एक दिन उसे बीज सब्सिडी और सिंचाई की मदद मिल ही गई। उसने छोटे छोटे गड्ढे बनाकर पानी बचाने की तकनीक अपनाई, समय पर बीज डाले, जमीन को जैसे प्यार से मांझ कर सींचा। दिन में खेत, रात को किसी की यहाँ मजदूरी, नींद सिर्फ 4-5 घंटे की, मगर अंदर से एक ही आवाज़ आती, इस बार मुझे जीतना ही है। महीनों की मेहनत के बाद उसके खेत में हरी हरी फसल ऐसे लहराने लगी जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। लोग जो कभी ताने मारते थे, अब आकर पूछने लगे, अरे काका, ये तरीका कैसे किया? उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। उसकी ऊंची आवाज़ उस दिन पहली बार धीमी पड़ गई। फिर वो बाजार जाकर घर वालों के लिए अच्छे कपड़े, बच्चों के लिए बैग किताबें, बीवी के लिए साड़ी और माँ के लिए गर्म शॉल खरीद लाया। घर वापस आया तो बीवी की आंखें भर आईं। माँ ने आशीर्वाद दिया, बच्चे खुश होकर उसके गले से लिपट गए। कुछ सालों बाद उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बना। बैंक मैनेजर और बड़े अफसर जो कभी उसे घूर कर देखते थे, आज उसी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते थे। बेटे ने पहला काम ये किया कि गांव में एक छोटा सा स्कूल और ट्यूशन सेंटर खुलवाया, ताकि किसी किसान का बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित न रहे। जब गांव में सम्मान समारोह हुआ तो मंच पर उसी बूढ़े किसान को बुलाया गया। गले में फूलों की माला डाली गई। माइक पर उसने कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस हार नहीं मानी। जो आदमी मिट्टी से डर जाए वो किसान कहलाने लायक नहीं। और उस दिन गांव के हर बच्चे ने अपने मन में ठान लिया कि गरीबी रुकावट नहीं, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे मेहनत से बदला जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना आप अपने पापा को क्या बुलाते हो, पापा, पिताजी या डैड।